जुम्मे का दिन हो और बिरयानी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फिर मैं उठ के आ गई और खुशबू आ रही थी बिरयानी की, क्योंकि मम्मा आज बना रही थी बिरयानी और जुम्मे का दिन भी था। कि जुम्मे के दिन हफ्ते में कितनी भी दफ़ा बिरयानी बने ना, कितनी भी दफ़ा बिरयानी, इतनी खुशी नहीं होती जब जुम्मे के दिन सुनते ना बिरयानी बनी, इतनी खुशी आ जाती है, चेहरे पे रौनक आ जाती है, दिल में सुकून भी आ जाता है। आज ये बिरयानी बनी है, वो भी माँ के हाथ की, मम्मा के हाथ की बनी, तो वो तो अलग ही चीज़ है ना। क्योंकि ना जब हमारे घर में ना जब माँ बाप है ना, अल्लाह पाक उनको ना बड़ी लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, उनका साया हमारे सर पर हमेशा कायम और दायम रहे। क्योंकि माँ बाप एक ऐसी हस्ती है, एक ऐसी चीज़ है कि मतलब ना दुनिया की किसी भी कोने में जाओ ना, जितनी भी खुशी मिले ना आपको ना, जब माँ बाप को देखते हैं ना, वो खुशी एक अलग ही होती है। जब माँ बाप खुश होते हैं, उनको देख कर औलाद खुश होती है। क्योंकि हर रिश्ता ना मतलब ही हो सकता है, वो सिर्फ माँ बाप के रिश्ते के अलावा कोई रिश्ता मतलब नहीं हो सकता। माँ बाप है ही ऐसी चीज़, और अगर औलाद कभी माँ बाप को देखे ना खुशी में, तो फिर उनकी ना दिल ही खुशी होती है। और अल्लाह पाक हमारे माँ बाप को हर दुख और तकलीफ़ से अल्लाह पाक उनको महफूज रखे और हमेशा उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ अता फरमाए। माँ बाप कहते हैं हमारी औलाद खुश हो, और औलाद कहती है हमारी माँ बाप खुश हो। यही तो बस एक है रिश्ता जो ना माँ बाप और औलाद का है। तो यहाँ पे मम्मा ना ताहा बना रही थी बिरयानी का, और इतनी खुशबू आ रही थी, मैंने कहा मम्मा बस जल्दी बना, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। तो मम्मा ने कहा कंट्रोल करो आज, जब तक बिरयानी बने और कई काम करो फिर ही बिरयानी खाओगी। मैंने कहा यार ये क्या हो गया। तो फिर ना मम्मा यहाँ पे बिरयानी बना रही थी, मैंने कहा चलो मैं घर के और काम वगैरह करके आऊँ। तो यहाँ पे मम्मा दम लगाने वाली थी। तो ये रहा आज हमारा न्यू सेट, और यहाँ बाबा जान रेडी हो रहा था, जुम्मे की नमाज़ पढ़ने जा रहा था। और जुम्मे के दिन इतना ईद जैसा दिन लगता है, क्योंकि ना ईद के दिन भी ना खुतबा होता है, मस्जिद में आज़ानें होती है। तो हमारे यहाँ जुम्मे के दिन भी ऐसा ही होता है, खुतबा होता है, आज़ानें होते हुए बाबा जान नमाज़ पढ़ने जाता है। और इकट्ठ के ना बाबा नमाज़ पढ़ के आ गए, और साथ बैठ के ना हम खाना खाते हैं और गपशप लगाते हैं। वाकई में सच कहते हैं, जुम्मे का दिन वाकई में ईद जैसा ही होता है। बेशक जुम्मे का दिन अफजल दिन है। और खाना वगैरह खा के फिर मैं ये आ गई रेडी शेडी होने, क्योंकि ना जुम्मे के दिन रेडी होना चाहिए, और क्योंकि रेडी शेडी होके फिर ही नमाज़ पढ़नी चाहिए। क्योंकि हम किसी के घर घूमने जाते हैं तो हम कितना रेडी शेडी होके जाते हैं। अब हम अल्लाह के सामने अल्लाह के पास जाते हैं, उससे मांगते हैं, अल्लाह के सामने झुकते हैं, तो हम रेडी शेडी होके क्यों ना जाए। इसलिए मैंने कहा बस खाना वगैरह खा के आई, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी। इसलिए सबसे पहले मैंने खाना खाया, उसके बाद मैंने हल्का फुल्का रेडी हुई, अतर वगैरह शेक लगाई। उसके बाद अभी मैं रेडी शोके होके जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के लिए जाऊंगी, और मैं अपना व्लॉग यहाँ पे करती हूँ एंड इंशाल्लाह मिलेंगे न्यू व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।